एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, नंदिनी और राधा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। नंदिनी हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी, जबकि राधा का सपना था कि वो एक दिन बहुत अमीर बने और पूरे गांव में उसका नाम हो। नंदिनी, मैं बड़ी होकर इतना पैसा कमाऊंगी कि लोग मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। दीदी, अगर लोग हमें हमारे अच्छे व्यवहार के लिए याद रखें तो वो ज्यादा बड़ी बात होगी। तुम हमेशा ऐसी बातें करती हो। दुनिया में पैसे की ही इज्जत होती है। नंदिनी कुछ नहीं बोली। वो जानती थी कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समय बीता और दोनों बहनों की शादी हो गई। राधा की शादी शहर के बड़े व्यापारी विक्रम से हुई। वहीं नंदिनी की शादी एक साधारण लेकिन मेहनती किसान अर्जुन से हुई। वाह, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा घर मिलेगा। अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नंदिनी अपने छोटे से घर में खुश थी। घर छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। मुझे महल नहीं चाहिए, आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। कुछ साल बीत गए। राधा की दौलत बढ़ती गई और उसके साथ उसका घमंड भी। एक दिन नंदिनी अपनी बहन से मिलने शहर गई। नंदिनी, तुम अभी भी वही साधारण कपड़े पहनती हो? हाँ दीदी, मुझे सादगी पसंद है। काश तुमने भी किसी अमीर आदमी से शादी की होती। नंदिनी को बुरा लगा, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। गांव के कई परिवार मदद की तलाश में भटक रहे थे। गांव की महिला रोते हुए, बेटी, मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। चिंता मत कीजिए चाची, मैं कुछ करती हूँ। नंदिनी और अर्जुन ने अपनी जमा पूंजी निकाल ली। ये हमारी कई सालों की बचत है। गांव वालों ने राधा से भी मदद मांगी। बेटी, तुम तो बहुत अमीर हो, कुछ अनाज दे दो। मैंने ये पैसा मेहनत से कमाया है, मैं इसे यूं ही नहीं बांट सकती। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद अचानक विक्रम के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। एक के बाद एक सौदे टूटते गए। राधा, कंपनी पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया है। क्या? लेकिन हमारे पास तो सब कुछ का। धीरे धीरे उनका घर, गाड़ियां और सारी संपत्ति बिक गई। जिस घर में कभी खुशियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। एक रात राधा अकेली बैठी रो रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने जरूरतमंद लोगों को ठुकरा दिया था। शायद आज मैं वही भुगत रही हूँ जो मैंने दूसरों के साथ किया था। आखिरकार राधा अपनी बहन नंदिनी के घर पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और सिर शर्म से झुका हुआ था। नंदिनी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है? राधा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। दीदी, रिश्ते कभी अमीरी गरीबी नहीं देखते। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे का साथ देती हैं। नंदिनी और अर्जुन ने राधा और उसके परिवार को अपने घर में जगह दी। धीरे धीरे राधा ने मेहनत करना शुरू किया। अब वो जरूरतमंदों की मदद भी करने लगी। आज समझ आया कि पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसका दिल बड़ा बनाता है। गलती हर किसी से होती है, उसे सुधार लेना ही सबसे बड़ी जीत है। कुछ साल बाद राधा और विक्रम ने मेहनत से अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। इस बार उन्होंने ईमानदारी और दया का रास्ता चुना। एक दिन गांव में एक गरीब परिवार मदद मांगने आया। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नंदिनी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थीं। नंदिनी, पहले मैं सोचती थी कि किस्मत सिर्फ पैसे से बनती है, और अब जान गई हूँ कि असली किस्मत अच्छे कर्म, सच्चे रिश्ते और दूसरों की मदद करने में होती है। सूरज ढल रहा था।
दोनों बहनों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन राधा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। सीख, ईश्वर धन से नहीं कर्मों से किस्मत लिखता है। अच्छे कर्म करने वालों की झोली कभी खाली नहीं रहती।